सभी भक्तों को, दर्शकों को, सामाजिक असामाजिक सभी धर्म के लोगों को, सभी भारत के व्यक्तियों को 15 अगस्त 2023 की बहुत बहुत शुभकामना। भक्तों, बड़ा विचारणीय प्रश्न यह है जो सेवक सत्यानंद स्वामी पंडित रामचरित्र दास ग्वालियर मध्य प्रदेश अपने विचार प्रस्तुत कर रहा है। माने ना माने ये सभी लोगों का काम है। भाई हम आप विचार कर सकते हैं किसी भी प्रश्न उत्तर के ऊपर। माने ना मानने का काम तो आप लोगों का है। तो भारत जब से स्वतंत्र हुआ, प्रश्न यह है क्या वास्तविक भारत में स्वतंत्रता है? मेरे मत से तो ऐसा लगता है कि अंग्रेज़ों के राज्य से बड़ी मशक्क़त के बाद और बड़े बड़े बलिदान देने के बाद भारत देश स्वतंत्र हुआ। फिर कुछ समय 400-500 साल तक मुग़लों का शासन चला। तो उन मुग़लों के शासन काल में तो सारी सीमाओं को खत्म कर दिया था। हिंदुओं का जीना दूभर हो गया था। सारे मंदिरों को तोड़ दिया गया था। उसी समय के अंतराल में अयोध्या धाम का राम मंदिर को भी तोड़ा गया और उसकी जगह मस्जिद बनाई गई। क्यों मस्जिद बनाई गई? क्यों मंदिर को खत्म किया गया? इसका दोषी कौन है? यही तो सोच रही है। और कहते हैं स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। काहे की स्वतंत्रता दिवस मना रहे हो? अंग्रेज़ों के शासनकाल से बड़ी मुश्किल से मुक्त हुए, मुग़लों के शासनकाल से मुक्त हुए, वो आज राजनेताओं के बस में सभी लोग हैं। उनकी सेवा चाकरी करते रहते हैं, उनकी गुलामी करते रहते हैं। अब राजनेताओं के गुलामी में फंसे हो, कहाँ की स्वतंत्रता दिवस मना रहे हो? जिस देश में दूध की नदियाँ बहती थी, जिस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्या वहाँ सोने की चिड़िया है? सोना के भाव मालूम है सोने के क्या चल रहे? 50 और 60 हज़ार रुपये तोला चल रहा है। कहाँ है भारत सोने की चिड़िया? जिस देश में दूध की नदियाँ बहती थी, वहाँ दूध मालूम है क्या भाव चल रहा है? 60 और 70 रुपये किलो। कहाँ गया वो देश? कहाँ गई वो सोने की चिड़िया? कहाँ गया दूध की बहने वाली नदियाँ? स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, ये कोरा पारा लोगों को दिखावा मात्र है। जबकि राजनेताओं ने सारे देश को, सारे देश के लोगों को अपने गुलामी में लगा के रखा है। कहाँ के देश 15 अगस्त मना रहा है? कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम पार्टी हो, चाहे साइकिल वाली पार्टी हो, चाहे हाथी वाली पार्टी हो, नेता जो हैं सभी चोर हैं। चोर चोर मौसेरे भाई। इनको जब अपने फायदे के काम करना होते हैं तो सभी चोर नेता इकट्ठे हो जाते हैं, अपने फायदे के काम को पास कर लेते हैं। और गरीबों का कोई काम आता है ना तो बड़े बड़े नियम संविधान बनाना पड़ते हैं, बड़ी बड़ी दिक्कतें बताते हैं। भारत देश स्वतंत्र है। काहे का भारत देश स्वतंत्र है बताइए आप? सेवक सत्यानंद स्वामी सही कहता है, बुरी जरूर लगती है, लेकिन हकीकत ये है कि आज भी भारत देश स्वतंत्र नहीं है। जब तक ये राजनेता लोग ऐसे ही राज करते रहेंगे, गरीबों के मेहनत की कमाई को ऊपर मौज मस्ती करते रहेंगे, देश स्वतंत्र नहीं होगा। हम कमाते हैं और अपने पैसे की ही सुरक्षा हम नहीं रख सकते। आधार लिंक करा दिया है सब बैंकों में, और बैंकों से धोखाधड़ी होती रहती है। लाखों रुपए गबन हो जाते, निकल जाते हैं, खातेदार को पता भी नहीं पड़ता है। ये क्या प्रक्रिया चलाई है? मैंने कई बार कहा है कि आधार को बैंकों से समाप्त किया जाए, कम से गरीबों की जनता का जो पैसा है वो तो सुरक्षित रहे। तो उन्हें बाबुओं के लिए आराम कर दिया। बैंक के बाबू अधिकारी, लाइट नहीं है या इंटरनेट नहीं है, आराम से बैठे मौज मस्ती करते हैं।
बैंकों से ये आधार को लिंक का जो कार्य है ना, ये खत्म होना चाहिए, जिससे गरीब जनता की पैसे का दुरुपयोग ये गुंडे तत्व के लोग न कर सकें, ना निकाल सकें। सब हथकंडे अपना लिए, गरीब कमाता है और ये लोग निकाल लेते हैं। काहे का देश स्वतंत्र बताइए आप? हवाई जहाज़ों की यात्राएं हो रही नेताओं की, गरीबों के पैसे, गरीबों को 10 किलो गल्ला दे देते हैं, से बड़ी भाई भाई करते रहा। इतने 1000 करोड़ रुपया खर्च किया भारत सरकार ने, उनके नाम से करोड़ों रुपए खुद खा जाते, खर्च अपनी मद में खर्च कर देते। कर्मचारियों की तनख्वाह, कर्मचारियों की पेंशन, ये लाइट व्यवस्था, कई ऐसे मद हैं जिसमें भारत सरकार के पैसे आते हैं, उन पैसों को अपने अलग मद में खर्च कर लेते हैं नेता के लिए, वोट बैंक के लिए। वही आज भी हो रहा है। तो जनता को समझना चाहिए। मैंने कई बार कहा है कि भारत देश में कोई भी चुनाव की प्रक्रिया केवल 5 साल के लिए की जाना चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री का पद हो, चाहे वो मुख्यमंत्री का पद हो, चाहे वो राष्ट्रपति का पद हो। 5 साल बाद इनको लड़ने की पात्रता नहीं होना चाहिए किसी भी मंत्री को। 5 साल के बाद हमारे भारत में और भी युवा लोग हैं जो पढ़ लिख करके बेचारे देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन ये पुराने नेता लोग माने जब तो मैं नहीं हटूंगा, जब तक मैं रहूँगा, मैं प्रधानमंत्री रहूँगा, मैं मुख्यमंत्री रहूँगा, मेरे बाप की जागीर है, मेरे बाद मेरा बेटा करेगा, फिर बेटे के बाद बेटा करेगा, तुम्हारे बाप की जागीर है ये सब। और भारत के देश और युवा नहीं है और लोग नहीं है। कर्मचारी 60 साल में रिटायर हो जाता है, ये 80-80 साल के डुकरा जो मरने के लिए तैयार है और राजनीति में डटे हुए हैं। क्यों भाई? तुम ही देश के धरोहर हो और कोई देश में नहीं है सेवा करने वाला। मैंने कई बार इसका वीडियो बना के डाले, कई बार लाइव भी चला, लेकिन नेता लोग हैं अपने फायदे के लिए देखते हैं, गरीब जनता की नहीं देखते। गरीब जनता तो मरने के लिए ही पैदा होती है और मरती रहेगी। अभी ट्रेनों में सफ़र हुआ कामाख्या देवी का, उसमें मैंने देखा इनके ही अपने लोगों के माता पिता, अपने ही लोगों के परिवार के लोग गए। गरीब कौन गया बताइए? मैंने भी आवेदन डाला था अपना, और प्रथम दिन जिस दिन फार्म भरे गए दूसरे ही दिन मैंने डाल दिया था, हमारा तो नाम नहीं आया। हमारे कई गरीब लोगों के नाम नहीं आए जिनके पहले आवेदन लगे, और गाड़ी हुआई कहाँ से नाम इनने खोल लिए, पीछे के लोगों के पास हो गए और पहले जिनने जमा किए वो फेल हो गए। हर जगह यही नेता कहते स्वतंत्रता दिवस में, कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं मना रहे आप नेता लोग, सिर्फ गुलामी करवा रहे लोगों को गुलामी करने की आदत है भारत देश में। जब से गुलामी खत्म नहीं होगी, जब तक देश स्वतंत्र नहीं होगा। मुगलों के शासनकाल से गुलामी हट गई, अंग्रेज़ों के शासनकाल से गुलामी हट गई, लेकिन राजनेताओं की गुलामी ना हटी है और ना शायद हट रही है। अभी कुछ समय तक तो दे जाएगा, परम पिता परमेश्वर चाहेगा स्वयं इनकी गुलामी से मुक्त हो जाएगा भारत। उस दिन हम भारत देश में मनाएंगे 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, जिस दिन गुलामी के फंदे से हटेंगे। अभी गुलामी के फंदे से नहीं हटे, बिगड़ नेताओं के आपको खाना नहीं मिलेगा, अनाज बंद हो जाएगा, तनख्वाह पेंशनें बंद हो जाएंगी, सारे खेल खत्म हो जाएंगे। विदेशी लोगों को ला करके भारत में खड़ा कर दिया इन लोगों ने। कुछ समय बाद भी देख लेना, मोदी जी तो चले जाएंगे, सारा देश फिर से अंग्रेज और विदेशों का गुलाम बन जाएगा। जो वो देंगे उनके ऊपर आपको आत्मनिर्भर रहना पड़ेगा। कहते हैं 15 अगस्त मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, कोरे पारी लाल किले से भाषण देने से काम नहीं चलता, काम करने से काम चलता है। क्या काम किया बताइए? कोई भी राजनेता हो। मोदी जी ने सिर्फ राम मंदिर का निर्माण का कार्य प्रारंभ कराया, यही उनकी प्रथम सौगात है हिंदुओं के लिए। और उसके बदले में इन्होंने क्या किया देश का, खुद हाथ धर के छाती पे अंदाज करिए, आप लगाइए। सारा कुछ भगवान अंदर ही बैठे हैं, सब बता देंगे। सिर्फ एक राम मंदिर बन रहा है, बाकी और इन्होंने देश को तबाह कर दिया। भारत देश के युवा लोग 5 साल की नौकरी कर दी, सरकारी पद खत्म कर दिए, रेल बेच दी, हवाई जहाज के डिपार्टमेंट भेज दिए, हर डिपार्टमेंट में प्राइवेटीकरण, विदेशों से ला करके विदेशी लोगों को यहाँ पर खड़ा कर रहे हैं। यहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं, कमाएंगे विदेशी लोग और उनकी गुलामी करेंगे भारत के लोग। ये है
15 अगस्त स्वतंत्रता का मूल मुख्य मुद्दा। और लाल किले से बढ़िया बढ़िया भाषण भी होंगे। इसलिए सेवक सत्यानंद स्वामी ने ही बताया, जनता को सोचना चाहिए, कोरे पारे भाषणों से काम नहीं चलता। भाषण देने तो बहुत लोगों को आते हैं, सब दे देते हैं। अमल करिए, देश को कैसे बचाया जाए, गरीबों को कैसे बचाया जाए, गरीबों के लिए काम करिए। कोरे 10 किलो गल्ला दे दिया और उसकी जगह लोगों को अपने ऊपर आत्मनिर्भर करवा लिया, उनसे गुलामी करवा ली। इससे कुछ नहीं होता। राजनीति तो मतलब इतनी गंदी हो गई है कि नेता लोग चाहे तो उनकी टट्टी और पेशाब घर को सफाई करते हैं जनता की। क्या है राजनीति? राजा हो, राजा बन के रहो ना। तुम पर राजा बन के भी बैठ करके खाना नहीं आता, फिर कहते हो स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। अब तो मैं तो कई बार कहता हूँ और कहते कहते मर भी जाऊँगा, क्योंकि अंतिम पायदान पर चल रही है। लेकिन देश वहीं रहेगा, देश के नागरिक वहीं रहेंगे। आपको अगर आगे बढ़ना है तो सिर्फ देश में वो एक चाल चलाइए, सारे समाज में, सारे देश में, सारे भारत में। ये जो राजनीतिकरण हो रहा है ना, 10-10, 20-20, 25-25 साल तक एक पद पर रहना, कि हम हमारा परिवार, इसको ख़त्म करिए। इसका नियम संविधान बनाइए। 5 साल से ज़्यादा कोई राष्ट्रपति हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई भी नहीं रहेगा। और दूसरा, ये जो 60 साल और 70 साल के बड़े बड़े राजनेता हो गए, इनको निकाल करके बाहर का रास्ता दिखाइए। कर्मचारियों को रिटायर कर देते, इनको रिटायर क्यों नहीं करते? 4-4, 5-5 साल पेंशन न ले रहे हो? क्या फ्री का तुम्हारे बाप दादे कमा के रख गए? कर्मचारी को एक भी पेंशन नहीं दे रहे, वो बंद कर दी। और तुम्हारी 4-4, 5-5 पेंशन ले रहे हो। तुम्हारे माता पिता रख गए होंगे कमा के, जो देश के पैसे को तबाह कर रहे हो, जनता को, गरीब को परेशान कर रहे हो। कहते हैं भारत देश स्वतंत्र है, कोई स्वतंत्र नहीं है भट्टो। सिवा गुलामी के नेताओं की कोई स्वतंत्रता नहीं है। मैं सारी जनता से, सारे भक्तों से निवेदन करना चाहिए, इस गुलामी के फंदे से निकलो। अरे कोई तो राजा बनेगा। एक मोदी है तो क्या मोदी मर जाएगा तो देश नहीं चलेगा? कई राजा आए, कई गए, क्या देश नहीं चल रहा? सब चलेगा। भगवान सब चलाता है। तो गुलामी के फंदे से निकल करके भगवान के फंदे में फंसो, भगवान की भक्ति करो। और ये कि ये बड़े बड़े पेट वाले पंडित, भागवत शास्त्री, कथावाचक, इनके पीछे भागना बंद कर दो। ये तो उल्लू बनाने में लगे हैं दुनिया को। एक तो राजनेता उल्लू बना रहे हैं, दूसरे से बड़े बड़े पेट वाले कथावाचक ये उल्लू बना रहे हैं। और जनता लुट रही है। स्त्रियाँ ले ले डोलचियाँ चली जा रही हैं। बाबा बाबा, क्या देगा बाबा तुमको? अपने पति की सेवा तुमने कभी की नहीं है, पति का कभी पैर दबाई नहीं है, पति के कभी समय पर रोटी दी नहीं है, बच्चों को खाना समय पर दिया नहीं है। बाबाओं के पीछे भाग रहे हैं। क्या अनुराधाचार्य, क्या ये प्रदीप मिश्रा जी या बागेश्वर धाम, ये आपको रोटी खिला जाएगा? ये लूटने वाले हैं, देश को लूट रहे हैं। जैसे नेताओं ने लूटा, ऐसे ये गरीब जनता को लूट रहे हैं। अरे अपने अच्छे धर्म कर्म करो, माता पिता की सेवा करो, पति की सेवा करो, बच्चों की देखभाल करो, समाज की सेवा करो, अच्छे धर्म कर्म करो, दान पुण्य करो। बगैर पति की आज्ञा के किसी संत महात्मा पे नहीं जाना चाहिए, किसी धार्मिक यात्रा पे नहीं जाना चाहिए। और पति का भी फर्ज बनता है कि कभी भी पत्नी को परेशान नहीं करना चाहिए। उसके लिए यथा समय जो भी आवश्यकता की वस्तु उपलब्ध कराना चाहिए। शराब पी के परेशान नहीं करना चाहिए। साल में 1-2 बार कम से घुमाने भी ले जाना चाहिए, जिसका उसका माइंड ठीक हो। घर परिवार में दिन भर लगी रहती हैं बेचारी, उनका भी मन करता है चलो हम भी कहीं घुमाएं। लेकिन भीड़ भाड़ में मत जाना। कहीं भी जाना है जब भीड़ ना हो, जब किसी भी यात्रा पर जाना। सेवक सत्यानंद स्वामी ने अपने विचार व्यक्त किए। अब आप जानो, जनता जाने, समाज जाने, अदर समाज जाने। लेकिन मैं तो यही कहूँगा, गुलामी के फंदे से हटो। करना है तो अच्छे धर्म कर्म करो। इन बाबा संतों के फंदे से हटो।
अच्छे धर्म कर्म करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ना तो ये राजनेता आपका कल्याण करेंगे और ना ही ये मोटे पेट वाले शास्त्री जी और जो बड़े बड़े पंडालों में दुनिया को उल्लू बना करके ठगी विद्या कर रहे हैं, ये भी कुछ नहीं देंगे। किताब वही है, किताब ही पढ़ लो, आप भी कर लो, अच्छे धर्म संस्कार तो कर लें, पहले ये अपना ही कल्याण कर लें। अपना साथ क्या कहता है, तपेश्वरी सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। इन्हें तपस्या की तो आज प्रधानमंत्री बन गए, राष्ट्रपति बन गए, मुख्यमंत्री बन गए। अब इनको नरक का रास्ता मिलेगा। अपना साथ क्या रहा है। ऐसे ही ये मोटे पेट वाले बड़े बड़े भक्त पंडालों में लगे हैं उल्लू बनाने, लाखों करोड़ों कमा लिया। ये भी इनके पूर्वजन्म के कर्म फलों के आधार पर कर रहे हैं और इनको भी नरक का रास्ता ही मिलेगा। इस नरक से बचना है तो सब कुछ छोड़ के अच्छे धर्म कर्म में लग जाओ, भगवान की शरण में आ जाओ, आपका कल्याण होगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।